ओंकारेश्वर जी, अभी नरेश जी ने कहा कि ये उनकी शैली हो सकती है, लेकिन मान लीजिए ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ होता, तो क्या उनकी शैली बदल नहीं गई होती? आज वो 10 मुंहों से बोल रहे होते, धमकियां दे रहे होते, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने की बात करने लगते, और वही नहीं, पूरी सरकार एक सुर में यही कह रही होती है। तो ये स्ट्रेटेजिक चुप्पी नहीं लगती है, ये कमजोर और कायर की चुप्पी लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा जब घटना हुई थी उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद अहमदाबाद में जाके कहा उन्होंने कि ये नया भारत है, ये घुस के मारता है। ये स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई। और इससे पहले नेहरू से लेके कांग्रेस पे उनका निशाना यही था कि ये लोग कमजोर हैं, फॉरेन पॉलिसी कमजोर है। हम तो पार्लियामेंट में बाकायदा ये स्टेटमेंट है कि 2 दिन भारतीय सेना को छोड़ दिया जाता तो हम लाहौर ले आते। उसके बाद तो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर भी देख लिया कि जिसको आपने सीज फायर हमने भी नहीं किया, अमेरिका बार बार क्लेम करता रहा 100 बार से ज्यादा कि हमने सीज फायर करा दिया। फॉरेन पॉलिसी को लेके जितनी बातें कही थी, अब ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये अभी पिछले 3-4 दिनों में 3 जहाजों पर हमले की घटना ही नहीं है। 2023 में, 24 में, उसके बाद अभी एक महीने पहले हाफिज अली नाम का, हाजी अली नाम का एक एयरक्राफ्ट वो था, शिप था, लकड़ी का पुराने किस्म का जहाज, जो कि वहां गुजरात में रजिस्टर्ड है। सो आप ये नहीं कहे, वो फेरी जो है वो दूसरे देशों के बीच में करता था, लेकिन वो रजिस्टर्ड गुजरात में, उसको उड़ा दिया गया। तो आप कहते थे घुस के मारते हैं, ये कौन सी रणनीति है कि अब आप एकदम छुप के मारते हैं, छुप जाते हैं और पीछे से बयान दिलवा देते हैं कि हमने जो है वो रजिस्टर कर दिया प्रोटेस्ट। तो ये प्रोटेस्ट रजिस्टर करने का क्या है? लेकिन इसके पीछे हम एक रणनीति देखते हैं मुकेश जी, एक जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है जिसके में ये फंस गए हैं, भारत को फंसाने की कोशिश हो रही है कि इनको कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका चाह रहा है कि ईरान के फ्रंट पे ये कूद जाए और उनकी तरफ से ये लड़ाई लड़े। इन जहाजों पर जो अटैक हो रहे हैं वो इसलिए कि भारत में एक जनमानस तैयार हो कि इनका जवाब भारत दे, और जनमानस तैयार होगा तो उसके तहत ये जो है इसको उतरेंगे। एक तरफ हमेशा उन्होंने अभी हाल में जितने समय से ये लेकिन जब खाड़ी में हमला युद्ध चल रहा अमेरिका है, कर आप रहा है, देखेंगे कि हमला जब अमेरिका कर वो ओंकारेश्वर, जब हमला अमेरिका कर रहा है तो जनमानस ईरान के खिलाफ कैसे तैयार होगा? यही तो बात है। ईरान इनको बाध्य करना चाहता है कि तुम हमारे साथ लड़ाई में उतर आओ। मतलब वो मार तो वो रहा है, लेकिन वो कहना ये चाहता है कि नहीं, हमने नहीं मारा, ईरान मार रहा है। और ये जो है वो ब्लेम इजराइल, जो वहां पे कई जो इंटरनेशनल मीडिया है उनकी रिपोर्ट भी आई है कि जो मिडिल ईस्ट के भी कई कंट्रीज पे हमले हुए हैं जिसमें ईरान का नाम लिया जा रहा है, इसको लोगों ने कहा है कि ये ईरान वहां पहुंच ही नहीं सकता है, वहां नहीं मार सकता है। तो इस खेल में एक बड़े देश को शामिल कराना, और उसमें सबसे सॉफ्ट इस समय माय डियर फ्रेंड के फ्रेंड है हमारे मोदी जी, तो इन्होंने जिस तरह से अपने आप को सरेंडर कर रखा है, उससे वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाए। लेकिन फिर भी जो इनको स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए था। आपको एक सवाल और भी, कि आप कहते हैं हमने क्वाड बनाया है, क्वाड में अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, आप हैं। ये इसलिए बना था कि इंडियन ओशन में हम सुरक्षित रहेंगे। इंडियन ओशन में तो हम ही सुरक्षित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने इस पर क्या कहा, इस पे जापान ने क्या कहा, इस पे क्वाड में क्या कोई बातचीत हुई कि जब आप खुद ही सुरक्षित नहीं है अपने ही रीजन में, तो आप दूसरों की सुरक्षा क्या करेंगे? और हमला आप ही के एक सदस्य कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैंने उनसे कहा कि बहुत क्षति हो रही है, सो हमला बंद करना चाहिए। बहुत क्षति हो रही है, 3 हमारे भारतीय मारे गए और कह रहे हैं बहुत क्षति हो रही है। ये बहुत माइल्ड रिस्पांस है और बहुत एक तरह से सरेंडर्ड रिस्पांस है। भारत सरकार जिस तरह से एक स्टैंड ले सकती है, लेना चाहिए था, और जो कहती है कि दुनिया के 4 बड़े मुल्कों में शामिल हैं, 4 बड़े मुल्कों में शामिल हैं, और आपके जहाज पे कोई अटैक कर दे और आप चुप रहेंगे और आप कहेंगे कि हमने प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया। आप फिर G7 की मीटिंग में जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसी दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको ग्रीट कर रहे हैं और आप उनको थैंक यू कह रहे हैं।
कि हाँ बड़ा लंबा लंबा कार्यकाल नहीं होता है। कार्यकाल चाहे जितना भी छोटा हो, प्रभावी है कि नहीं है, सबसे बड़ी बात ये होती है। इंदिरा गांधी को तो महज 5 साल हुए थे सत्ता में आए हुए। 71 वॉर में क्या हुआ था? देखिए 71 वॉर के पहले एक मैं किस्सा बताना चाहता हूं। हमारा फोकर 27 एक एयरक्राफ्ट था जिसको पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स ने उसको हाईजैक करके और जाके लाहौर में ले जाके उड़ा दिया था। उसका जवाब ये 1971 था जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। ठीक है कि उसके पहले उसने ऑपरेशन चंगेज खां वगैरह भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेस ये था। आपने पुलवामा के बाद जो बाला स्ट्राइक किया बालाकोट का, और फिर आपने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, तो यही बता के किया ना कि हम जवाब देते हैं, लेकिन ये घुस के मारते हैं। आज जब सारी दुनिया देख रही है कि आपके जहाजों पर हमला हो रहा है, तो आप माइल्ड सा स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय से दिलवा देते हैं कि हमने प्रोटेस्ट दर्ज कर लिया। जहाज भारतीय नहीं थे, कर्मचारी भारतीय थे, भारत के जहाज नहीं थे। कर्मचारी भारतीय थे, लेकिन इसके पहले भारतीय जहाजों पर भी लोग चढ़े हैं और उनको रोकने की कोशिश हुई है, वो भी हुआ है। हाजी अली तो जो गिराया, वो डुबाया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन गुजरात का है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.